नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल टेक्नीशियन युवराज सिंह में। मैं आज आप लोगों को बीच एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अर्थात सोशल स्टडी डे 9 का वीडियो अपलोड करूंगा, जो ITI के सभी ट्रेड के विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। जिसमें पहला प्रश्न यह है कि निम्न में से एक उपयोगी सॉफ्टवेयर है, मतलब जिसमें पहला ऑप्शन है MS एक्सेल, MS वर्ड, MS विंडो 95, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा, इनमें चारों में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर होगा MS विंडो 95। आपका दूसरा प्रश्न है, एक कंप्यूटर के सभी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स घटक जाने जाते हैं किस नाम से? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो जो किसी भी कंप्यूटर के जो सभी फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट होते हैं, घटक होते हैं, वो किस नाम से जाने जाते हैं? तो वो जो सभी नाम है उसका नाम है हार्डवेयर, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए। आपका तीसरा प्रश्न है, मनुष्य को वसा प्राप्त हो सकता है चना से, घी से, कच्ची सब्जी से, फल से। तो कहा गया है कि मनुष्य को सबसे ज़्यादा वसा जो किससे प्राप्त होता है? चना से नहीं होगा, घी से होगा, कच्ची सब्जी से भी नहीं होगा, फल से भी नहीं। तो आपका घी से वसा प्राप्त होता है। ऐसे भी हम जानते हैं कि घी में वसा पाया जाता है। आपका चौथा प्रश्न है, एक कंप्यूटर सिस्टम के सभी भौतिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव किस नाम से जाना जाता है? जो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम होते हैं उसमें फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जो होता है वो किस नाम से जाना जाता है? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पर भी आप देख चुके हैं फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, इसलिए आपका सही आंसर यहाँ पर भी होगा हार्डवेयर। दोनों का आंसर सेम है, लेकिन आप पूछने क्या कर दिया? भौतिक इलेक्ट्रॉनिक अवयव, मतलब फिजिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, इसलिए थोड़ा सा प्रश्न चेंज कर दिया है। आपका पांचवा प्रश्न है, रैम होती है, रैम आखिर क्या होती है? तो रैम वोल्टाइक मेमोरी, नॉन वोल्टाइक मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। तो जो रैम है, रैम जो होता है वोल्टाइक मेमोरी होता है, जो आपका फिक्स होता है। आपका छठा प्रश्न है, शुक्राणु का अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन होता है, जो शुक्राणु के अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन होता है उसका नाम क्या है? यूट्रस, वेंजाइना, फलोपियन ट्यूब, ओवरी। तो जो शुक्राणु के अंडे के साथ फर्टिलाइजेशन होता है उसका नाम है यूट्रस, इसलिए आपका सही आंसर होगा ए। आपका सातवां प्रश्न है, चेचक का टीका बच्चों को आयु में दिया जाता है। जो चेचक का टीका होता है वो बच्चों को किस आयु में दिया जाता है? 0 से 12 मास, 18 से 24 मास, 2 से 6 मास या इनमें से कोई नहीं। तो जो चेचक का टीका होता है जो बच्चों को दिया जाता है वो 0 से 12 माह के बीच, मास कहे तो महीना। आपका आठवां प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का सर्वोपरि उद्देश्य गरीबों उन्मूलन था? जो पंचवर्षीय योजना चला था 5 वर्ष के लिए, जो किस पंचवर्षीय योजना के सर्वोपरि जिसका मुख्य उद्देश्य था गरीब उन्मूलन था? प्रथम योजना, चतुर्थ योजना, छठी योजना या 7वीं योजना? तो जो सर्वोपरि गरीबी उन्मूलन था वो छठी योजना के तहत चला था, इसलिए आपका सही आंसर होगा सी। आपका 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? CPU, रैम, रोम, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहे तो ब्रेन, इसके बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है, तो उसका राइट आंसर होगा CPU। यदि कंप्यूटर का मस्तिष्क जो होता है CPU होता है, इसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। आपका 10वां प्रश्न है, कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? आखिर जो कंप्यूटर दिवस जो सबसे पहले कंप्यूटर दिवस कब मनाया गया था? तो जो कंप्यूटर दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है। पित्तल आपका 11वां प्रश्न है, पित्तल कौन सा धातु का मिश्रण है? तो कहने का तात्पर्य कि पित्तल जो है कोई धातु का मिश्रण है, तो आखिर कौन सा धातु का मिश्रण है? तो आयरन प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, Cu प्लस Al का मतलब कॉपर प्लस अल्युमिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो जो पित्तल है ना वो कॉपर तथा
जिंक का मिश्रण है। इसे शॉर्ट में पिताजी भी याद रखिएगा तो काम चलेगा। पित्तल तांबा, पी से पित्तल, आ टी से तांबा, आ जे से जिंक, तो पिताजी पित्तल और जिंक का मिश्रण है। आपका 12वां प्रश्न है सोल्डर। सोल्डर कौन कौन धातु का मिश्रण होता है? सोल्डर का कहीं कहीं आपका दूसरा नाम है रांगा, इसका रांगा, कहीं कहीं आपका देगा टांका, इसलिए घबराने की बात नहीं। इसका सोल्डर का 3 नाम होता है, रांगा, टांका या सोल्डर। तो ये किस किस का मिश्रण होता है? तो एसएन प्लस पीवी, एसएन के मतलब टीन, पीवी के मतलब प्लम्बम, कॉपर प्लस जिंक, अल्मुनियम प्लस कॉपर, इनमें से कोई नहीं। तो जो सोल्डर होता है जिसका दूसरा नाम रांगा है, टांका है, वो टीन प्लस प्लम्बम पीवी का मिश्रण होता है। आपका 13वां प्रश्न है वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत है? तो जो वायुमंडल है, जो ब्रह्मांड है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितना प्रतिशत है? इसमें आपका पहला ऑप्शन है 88%, दूसरा है 78%, तीसरा है 21%, चौथा आपका 12%। तो जो वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78%, इसलिए आपका सही आंसर होगा बी। आपका 14वां प्रश्न है भारत के संविधान में कितने भाषाओं का राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया? जो भारत के संविधान है उसमें कितने भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? पर जिसमें पहला ऑप्शन है ए में 22, दूसरा ऑप्शन 21, तीसरा 24, चौथा 23। तो जो भारत के संविधान है जो 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपका सबसे लास्ट प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक कौन सा होता है? गोबर गैस का जो मुख्य घटक है तो कौन सा होता है? मीथेन, एल्केन, मेथेन, इनमें से कोई नहीं। तो आपका मीथेन भी कहीं कहीं आपका ऑप्शन में देता है और आपका ऑप्शन में कहीं कहीं मेथेन भी देता है, इसलिए हम दोनों दे दिए हैं। कहीं कहीं आपको ये दोनों ना देकर डायरेक्ट आपका दे देगा CH4, तो यह भी घबराने की बात नहीं है। जहाँ मेथेन या मेथेन नहीं देगा तो वहाँ CH4 देगा, इसलिए इसका आंसर ए और सी दोनों होगा, एल्केन नहीं होगा और नहीं ये होगा। इस प्रकार आपका कुछ दिनों के बाद डे 9 का भी वीडियो अपलोड हो जाएगा आज, और इसमें मैं डे 11 तक कर छोड़ दूंगा। उससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में प्रश्न आने की संभावना नहीं रहेगा। और आपको इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए साइन एंड सिंबल का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूँ डे 1 से लेकर डे 5 तक। उसी में से आपका प्रश्न जितना पूछे उसी में से रहेगा।